हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज की हम अपनी इस नए क्लास में हम स्टार्ट करने वाले एक नया टॉपिक, और इस टॉपिक का नाम है इंसेंटिव्स। क्या नाम है इस टॉपिक का? इंसेंटिव्स। बेसिकली अगर हम बात करें कि इंसेंटिव्स क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसेंटिव्स एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स, तो ऐसे इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं। आपकी बोर्ड एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इस तरह से कि एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स, नंबर वन। नंबर टू, व्हाट इज द टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। नंबर थ्री, कि एक्सप्लेन द फाइनेंशियल इंसेंटिव्स इन डिटेल, राइट। और यार नॉन फाइनेंशियल, तो यहाँ पे मैंने क्लियरली मेंशन कर दिया कि इंसेंटिव्स के कितने टाइप होते हैं, दो, एक फाइनेंशियल और एक नॉन फाइनेंशियल। इट मींस कि आपको ये स्टार्टिंग में ही पता चल गया कि इंसेंटिव्स कितने होते हैं, दो होते हैं, एक फाइनेंशियल और एक नॉन फाइनेंशियल। और अगर मैं बात करूँ बोर्ड एग्जाम की, तो बोर्ड एग्जाम में ये दो बार क्वेश्चन पूछा गया है, एक जुलाई 18 में और एक है जुलाई 19 में। तो ये दिमाग में रखना है। और प्लस इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं। ये मैंने लॉन्ग क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हुआ है, तो शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनता है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इस टॉपिक में क्या है और कैसे इसको लर्न करना है और इसमें क्या क्या चीजों का आपको माइंड में रखना है। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करके इंसेंटिव्स क्या होता है, तो डेफिनेशन में स्टार्ट करूं उससे पहले मैं कुछ बताना चाहूंगा अपनी लैंग्वेज में कि इंसेंटिव्स का मतलब क्या होता है। इंसेंटिव्स का मतलब क्या होता है? कुछ भी ऐसी कोई भी चीज, ध्यान से सुनना, कुछ भी ऐसी कोई भी चीज मतलब समथिंग, राइट, दैट इंस्पायर्स अ पर्सन, इंस्पायर्स और encourages a person to do something, राइट। अगर मैं इंसेंटिव्स की बात करूं एक नॉर्मल लैंग्वेज में, एक लेमैन के लैंग्वेज में, कि जिसको सबको समझ में आ जाए, तो सिंपल सा मतलब होता है समथिंग दैट इंस्पायर्स और इंकरेजेस अ पर्सन टू डू समथिंग। मतलब इंसेंटिव्स क्या है? इंसेंटिव्स मतलब कोई ऐसी चीज है जो एक पर्सन को इंस्पायर करती, इंकरेज करती है कि हाँ चलो कुछ काम करते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये है कि सर क्या इंसेंटिव्स और सैलरी सेम होते हैं? तो बिल्कुल नहीं। जो सैलरी होता है वो आपका रेगुलर वर्क होता है, राइट। इस इनिशियल स्टेज में जो सैलरी है वो सबको मिलता है, बट इंसेंटिव्स उसी को मिलता है जिसके पास कुछ एक्स्ट्रा हो, या यूं कहो कि जो कंपनी को कुछ एक्स्ट्रा दे, राइट। तो ये हमेशा इंसेंटिव्स जो है वो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा के लिए यूज होता है, राइट। तो ये दिमाग में रखना है। अब चलते हैं डेफिनेशन पढ़ते हैं और बुक में क्या लिखा हुआ उसको रीड करते हैं। सबसे पहले, बिजनेस इंस्पायर्स देयर वर्कर्स टू मेंटेन देयर वर्क एप्टीट्यूड। नंबर वन पॉइंट याद रखना है कि बिजनेस इंस्पायर्स क्या होता है? देयर वर्कर्स टू मेंटेन देयर वर्क एप्टीट्यूड, यानी कि अगर हम बात करते हैं कि इंसेंटिव्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक बिजनेस जो होता है अपने वर्कर्स को इंस्पायर करता है, और इंस्पायर करता है भाई कि तुम लोग अपना जो वर्क एप्टीट्यूड है उसको मेंटेन करो। प्लस इंक्रीज द एयर एफिशिएंसी कंटिन्यूसली, यानी जो उनके काम करने की कैपेसिटी है, काम करने का एफिशिएंसी है, उसको कंटिन्यूसली इंक्रीज करो। एंड सच इंस्पिरेशन इज कॉल्ड इंसेंटिव्स, राइट। सैलरी तो सभी को मिल रही है, तो कोई एक्स्ट्रा काम कब करेगा? जब उसको कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, जब वो इंस्पिरेशन फील करेगा, राइट। सो इट मीन्स इंसेंटिव्स मीन्स विच इंसाइट्स और हैज अ टेंडेंसी टू इंसाइट एक्शन। ये दो वर्ड याद रखना है। मीन्स विच इंसाइट्स और टेंडेंसी टू इंसाइट एक्शन। मतलब क्या है कि इंसेंटिव एक ऐसी चीज है जो एक पर्सन को इंक्रीज करता है, इंस्पायर करता है, और उसके अंदर ये पावर है कि किसी को इंस्पायर कर सकता है। हैज अ टेंडेंसी टू इंसाइट मतलब कि उसके पास ये पावर है कि सामने वाले पर्सन को इंसाइट कर सकता है। ओके, incentives increases workers enthusiasm and such incentives are helpful to employees to their to achieve their objective। सीधी सी बात, अगर कोई एम्प्लॉय चाहता है कि मेरे पास गाड़ी हो, घर हो और एक अच्छी लाइफस्टाइल हो, तो ये सारी चीजें उसको इंस्पायर करती है कि चलो और अच्छा काम करूंगा तो और सैलरी बढ़ेगी और एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा और मुझे इंसेंटिव्स मिलेगा, तो मैं और अच्छे से अपनी फैमिली को मेंटेन कर पाऊंगा, राइट। तो यहाँ पे वही लिखा है, इट इज हेल्पफुल to employees to achieve their objectives। Okay, now there are two types of incentives जो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि there are basically two types of incentive। number one is a financial and number two is a नॉन फाइनेंशियल, राइट। तो अगर मैं शॉर्ट में बात करता हूँ व्हाट इज फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और व्हाट इज नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, तो यहाँ पे एक वर्ड में मैं लिखूंगा कि फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का मतलब होता है विच इंक्लूड्स मनी। क्या बोला मैंने? विच इंक्लूड्स मनी। और नॉन फाइनेंस का मतलब होता है विच डज नॉट इंक्लूड मनी।
मतलब क्या कि कोई भी ऐसा इंस्पिरेशन, कोई भी ऐसा यहाँ पे इंकरेजमेंट जिसमें क्या हो, मनी इंक्लूड हो, उसको हम क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल। और कोई भी ऐसा इंकरेजमेंट या कोई भी ऐसा इंस्पिरेशन जिसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मनी का कोई लेना देना ना हो, दैट इज नोन एज अ नॉन फाइनेंशियल इंटेंसिव। क्लियर है इतना? अगर फाइनेंशियल की बात करें तो इसमें टोटल 7 पॉइंट्स है, एंड नॉन फाइनेंशियल की बात करें तो इसमें टोटल 6 पॉइंट्स है। अभी क्वेश्चंस कैसे बनते हैं इसमें से? क्वेश्चंस ऐसे बन सकते हैं कि जैसे एमसीक्यूज में हो जाएगा, मान लो लिखे विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, तो आपको पहले पता होना चाहिए। ये इंटेंसिव दिखाई है, रॉन्ग है, ठीक है, ये बुक में टाइपिंग मिस्टेक है। आपकी जो बुक है उसमें ये इंसेंटिव्स होगा, ठीक है, उसको ध्यान नहीं देना है वैसे भी। और अगर फाइनेंशियल की बात करें तो इसमें भी बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। आपको चार ऑप्शंस हो गए, 1 2 A B C D, A B C D, और उसमें से चूज करना होगा, इसलिए इनके बारे में नॉलेज होना जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। अगर मैं बात करूँ व्हाट इज फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, तो सबसे पहले यहाँ पे ये समझो कि फाइनेंशियल इंसेंटिव्स जो होते हैं वो करते क्या है। तो जो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं, बेसिकली दे आर बून फॉर स्किल्ड एंड प्रोफिशिएंट एम्प्लॉयज। याद रखना है कि सबको पैसे नहीं मिलते हैं, उन्हीं को मिलता है जिनके पास कुछ एक्स्ट्रा स्किल है, राइट। और जो कंपनी के लिए कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं, सीधी सी बात है कि एक्स्ट्रा आपको तभी मिलेगा जब किसी को आप एक्स्ट्रा दोगे। एंड सिंस फाइनेंशियल इंसेंटिव्स बूस्ट देयर enthusiasm, courageous self confidence and efficiency, it gives financial security to employees and raise his social status। सीधी सी बात है, अगर किसी को 100 रुपए सैलरी मिल रहा है, उसको 10 रुपए और दे दो, तो उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज होता है, उसके अंदर काम करने की और कैपेसिटी आ जाती है, क्योंकि उसको ये फील होता है कि मुझे यहाँ से अच्छा पैसा मिल रहा है, मुझे पैसे की टेंशन नहीं है। इवन इवन उसकी सैलरी इंक्रीज होती है तो उसका जो सोशल स्टेटस होता है वो भी इंक्रीज होता है। अब अगर आपने सोसाइटी में आसपास देखो, कोई एक पर्सन जो 10,000 अर्न कर रहा है और कोई एक पर्सन जो 1 लाख रुपीज अर्न कर रहा है, आपको क्लियरली डिफरेंस जो है वो दिख जाएगा। सोसाइटी जो है वो 10,000 वाले कैसे दिख रही है और 1 लाख रुपीज वाले कैसे दिख रही है, राइट। तो ये एक तरह का इंक्रीजमेंट होता है कि वो और अच्छा काम करे। Owners having progressive and professional attitude of the unit provide one of the following financial incentives to their employees। देखो बेसिकली यहाँ पे ऐसा नहीं बोला है कि ये साथ के साथों सभी को मिलेगा, बट इसमें से जो कंपनी को लगता है कि हाँ ये वाला इंसेंटिव जिसको देना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा और इसको भी अच्छा लगेगा, दे विल प्रोवाइड द टाइप ऑफ इंसेंटिव्स, राइट। तो बेसिकली वन बाय वन स्टार्ट करें। सबसे पहले है प्रॉफिट शेयरिंग और शेयर इन प्रॉफिट। व्हाट इज प्रॉफिट शेयरिंग? प्रॉफिट शेयरिंग का सिंपल मतलब है कि जो कंपनी जितना प्रॉफिट अर्न कर रही है उसमें से एक पार्ट जो है कंपनी अपने वर्कर उसके उसको दे देगी या एम्प्लॉय को दे देगी, राइट। सो वर्कर गेट डेफिनेट proportion of profit in the form of money other than their salary, it is called profit sharing। मैंने सिंपल सा पहले ही बोल दिया कि ये उन्हीं को मिलता है जो कंपनी कुछ एक्स्ट्रा देते हैं, और ये एक्स्ट्रा के तौर पे मिलता है। यहाँ पे लिखा हुआ है इन फॉर्म ऑफ मनी अदर देन देयर सैलरी, जो मैंने इनिशियल स्टेज में ही बता दिया, राइट। तो याद रखना है प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब क्या होता है कि कंपनी का जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है दैट इज नोन एज अ सरप्लस प्रॉफिट। जो कंपनी का सरप्लस प्रॉफिट है, और आपको पता है कि जो कंपनी का प्रॉफिट है वो किसकी वजह से हुआ है, वर्कर्स की वजह से हुआ है और ओनर्स की वजह से हुआ है। सर ऐसा नहीं बोल सकते कि ये पैसा जो है सिर्फ ऑनर का है, वर्कर्स ने भी इक्वली वर्क किया हुआ है। दैट्स वाई कभी कभी ऐसा जरूरी होता है कि जो प्रॉफिट है उसका एक प्रपोर्शन उनको भी दे दो। क्लियर है? उसको बोलते हैं हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग। नंबर टू, को पार्टनरशिप। अब को पार्टनरशिप में क्या है? when employees or workers are taken as a partners in a ownership management and distribution of profit, it is known as a co partnership। सिंपल वाला एग्जांपल याद रखना, पुष्पाराज। पुष्पाराज पुष्पाराज अगर याद होगा, एक मूवी है उसमें अपने सीन है एक ना, वो उसको 5 लाख रुपीज देता है, बोलता है नहीं मुझे 5 लाख रुपीज नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 4% चाहिए, यानी मुझे क्या बना लो, पार्टनर बना लो अपना, राइट। 4% का मतलब पार्टनर बन गया हो, राइट। तो ये क्या, उससे इंक्रीजमेंट मिलता है, मैं जितना काम कर रहा हूँ मैं मालिक बन गया, मैं भी मालिक बन गया, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एज दिस एम्प्लॉइज और वर्कर्स आर टेकन एज अ को पार्टनर, इट बिकम्स इजी फॉर ऑनर्स टू इंक्रीज देयर प्रोडक्शन एंड टू मेंटेन इंडस्ट्रियल पीस। सीधी सी बात है, अगर उसको वो पैसे नहीं देंगे, जैसे मैंने बोला ना, पुष्पा राज को अगर वो 4% नहीं देते तो वो खुद से काम करना स्टार्ट करता है, एंड में होता भी वही ना, वो खुद से अपना स्टार्ट कर देता है, राइट, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि अब उसको कम मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पे यही बोला कि को पार्टनरशिप का मतलब उनको एज अ पार्टनर ले लेना है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रमोशन। प्रमोशन तो अक्सर ये वर्ड सुना होगा। प्रमोशन का मतलब क्या है कि जो पोजीशन पे काम करो उससे हायर पोजीशन पे, ध्यान से सुनना, प्लेसिंग द स्टाफ इन हायर एंड बेनिफिशियल पोजीशन। याद रखना है, हायर एंड बेनिफिशियल पोजीशन इज नोन एज अ प्रमोशन। जिस कहते हैं ना पोजीशन पे, उससे हायर वाले में देना। अब हायर वाले में दोगे तो इसमें होगा क्या, इट विल इंक्रीज देयर अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज प्लस सैलरी ऑल्सो। द एफिशिएंसी ऑफ द स्टाफ इंक्रीजेस एंड इट्स मोरल इज बूस्टेड। सीधी सी बात, अगर किसी पर्सन को अगर
प्रमोट करके हायर अथॉरिटी में दे रहे हो, तो उसको ये लगेगा कि हाँ यार, मेरे को इतना ट्रस्ट किया है, नाउ आई हैव टू वर्क फॉर द कंपनी, नाउ आई हैव टू वर्क एक्स्ट्रा फॉर द कंपनी, राइट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अ बोनस। अब बोनस क्या है? बोनस तो एक्स्ट्रा मनी है, सिंपल बोनस वर्ड भी काफी सुना होगा। प्रॉफिट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द वर्कर्स ऑल्सो, ये मैंने पहले ही बता दिया। देयर फोर एज पर द लॉ अ सर्टेन परसेंट ऑफ प्रॉफिट इज गिवन एज अ बोनस टू द एम्प्लॉइज एट द एंड ऑफ द ईयर। जैसे अक्सर इंडिया में सुना होगा दिवाली बोनस, ये अक्सर सुना होगा दिवाली बोनस। क्यों दिवाली बोनस बोलते हैं? कि दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें अक्सर लोग बहुत शॉपिंग करते हैं। तो ऐसे केस में वो लोग क्या करते हैं कि जो वर्कर्स होते हैं उनको एक पार्ट एज अ बोनस गिफ्ट कर देते हैं, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज द कमीशन। कमीशन क्या होता है? बेसिकली कमीशन भी एक तरह का फाइनेंशियल इंसेंटिव है, बट ये जो है वो डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ टारगेट्स। ऑन द बेसिस ऑफ टारगेट, टारगेट किसका होगा? टारगेट बेसिकली होगा सेल्स का। तो इसका मतलब ये हुआ जितना ज्यादा सेल करोगे उतना एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। तो अगर एक एम्प्लॉय को ऐसा लग रहा है कि मैंने लास्ट मंथ में 10 यूनिट सेल किया था और मुझे 1,000 रुपए कमीशन मिला है, तो इस बार मैं 15 करूंगा और मैं 1,500 रुपए कमाऊंगा। तो ये क्या कर रहा है? उसको इंक्रीज कर रहा है ना। सो यहाँ पे लिखा है बिजनेस ओनर्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज सेल्स, तो क्लियरली मैंने लिखा इन ऑर्डर टू इंक्रीज सेल्स decide sales target for the employees who are related with the sales, and in reference of these targets different commission rates are decided। मतलब क्या है? एक एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे होता क्या कि अगर हमारे पास 10 एम्प्लॉइज हैं, राइट, मैंने एक टारगेट रख दिया कि जो भी एम्प्लॉइज 1,000 का सेल करेगा उसको 10%, जो मोर देन 2,000 का सेल करेगा उसको 15%, जो मोर देन 3,000 का सेल करेगा उसको 20%। इट मीन सभी इंप्लॉय सोचेंगे चलो यार 2-3 तक पहुंच जाते, 1 तो तक पहुंच ही रहे, अब 2-3 का टारगेट हो जाए, 2,000 3,000, क्योंकि वहां से क्या होगा? 20% मिलेगा, 15% मिलेगा। सो इट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स टारगेट, एंड डिफरेंट कमीशन रेट्स आर डिसाइडेड फॉर द डिफरेंट टारगेट। क्लियर है? एम्प्लॉइज रिलेटेड टू सेल्स आर पेड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स as per their achievement in the sales as a part of encouragement is called commission. So what is commission? Commission is a part of financial incentives which is given to a worker, which is given to employees as a part of encouragement on the basis of sales target। ये अपने वर्ड्स में आप लिख सकते हो, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, प्राइजेस। कभी कभी देखा होगा किसी एम्प्लॉय को प्राइस मिल जाता है, जैसे गुजरात में एक कंपनी है जो अपने वर्कर्स को दिवाली के टाइम पे कार, घर, हाउसेस ये सब गिफ्ट कर देती है। तो वो भी क्या है कि वो भी प्राइजेस, राइट। कभी कभी कैश के तौर पे भी मिल जाता है। तो यहाँ पे वही लिखा है, इन रिगार्ड्स ऑफ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस और स्टाइल ऑफ वर्किंग, एम्प्लॉइज और वर्कर्स आर ऑनर्ड फॉर देयर सर्विस इन द फॉर्म ऑफ कैश प्राइज, सर्टिफिकेट एंड मेडल बाय द बिजनेस owners। Now the next one, such prizes are given in annual meetings, get together, by arranging a special program by the business unit। In such a recognition in a public boost encouragement, zeal and efficiency of the workers। सीधी सी बात है, अगर 100 लोगों को बुला के उसकी तारीफ कर दिया, तुमने बहुत अच्छा काम किया, you have done a great work, now you are given this amount as a token of appreciation। तो इसमें क्या होगा? बाकी जो वर्कर्स होंगे, बाकी जो एम्प्लॉइज होंगे, वो भी सोचेंगे यार हम भी कम कम काम करते हैं और हमको भी ये पैसा मिलेगा, राइट। तो ये कब कर सकते हो? एनुअल मीटिंग्स में कर सकते हो, गेट टुगेदर में कर सकते हो, जैसे पार्टीज होती है, और अरेंजिंग ए स्पेशल प्रोग्राम, और एवरी ईयर एक स्पेशल प्रोग्राम जिसमें अच्छा जिन भी वर्कर्स ने अच्छा काम किया है उनको प्राइज दे सकते हैं। क्लियर है? एंड सच रिकॉग्निशन इन पब्लिक बूस्टेस इंकरेजमेंट, जील, एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर। तो ये याद रखना है। नाउ द नेक्स्ट वन, सजेशंस एंड एडवाइसेस। अब सजेशंस एंड एडवाइसेस में क्या है? वर्कर्स आर कॉन्स्टेंटली engaged in the production, they may give suggestions and advices to the management to improve the production process and make it more efficient। The workers are paid monetary incentives for those suggestions and instructions that help in reducing cost of production। अब इस पूरे पैराग्राफ में क्या बोला, ध्यान से सुनना। इसमें ये बोला है कि देखो जो सच है वो ये है कि एक ऑनर जो है, ठीक है, वो कभी भी प्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेता। ध्यान से सुनना, प्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेता, राइट। वी ऑल नो दैट कि ऑनर नेवर पार्टिसिपेट इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, बट वहां पे पार्टिसिपेट कौन करता है? वहां पे पार्टिसिपेट करते हैं वर्कर्स या कंपनी के जो एम्प्लॉइज होते हैं। सो समहाउ इनके पास बेटर एक्सपीरियंस होता है उस चीज को लेके, better experience, or we can say better knowledge about the production department। so it means कि अगर किसी वर्कर ने, किसी एम्प्लॉय ने मैनेजमेंट को सम एडवाइस दिया है, गिव सम सजेशंस और एडवाइसेस, राइट, to the management to improve the production process, make it more efficient।
सो ऐसे केस में अगर उसको कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा तो उसे भी अच्छा लगेगा. सो द वर्कर्स आर पेड मॉनेटरी इंसेंटिव्स फॉर देयर सजेशन एंड इंस्ट्रक्शंस दैट हेल्प इन रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. क्लियर हुआ इतना? तो ये सिंपल सा याद रखना है, आपको हेल्प हो जाएगी पूरा लर्न करने में. जितना मैंने अंडरलाइन किया है ये वर्ड्स जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको जरूर याद रखना. ठीक है, तो ये था हमारा कौन सा इंसेंटिव, कौन सा इंसेंटिव, फाइनेंशियल इंसेंटिव. अभी नेक्स्ट वन है हमारा नॉन फाइनेंशियल. छोटा सा टॉपिक है तो इसी में खत्म कर लेते हैं. इंसेंटिव्स नॉट बेस्ड ऑन मनी आर नॉन मॉनेटरी. मैंने क्लियरली बोला ना, विच डज नॉट इंक्लूड मनी, जो इनिशियल स्टेज में ही मैंने बोल दिया था. नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स आल्सो बूस्ट मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज. ऐसा नहीं है कि ये जो है वो एम्प्लॉयज के मोरल को बूस्ट नहीं करते, ये भी करते. तो यहाँ पे देखो, फॉर एन एम्प्लॉय ओनली सैलरी इज नॉट इंपॉर्टेंट बट सिक्योरिटी ऑफ जॉब इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. ऐसा जरूरी नहीं कि हर एम्प्लॉय के लिए पैसे ही सब कुछ हो. कभी कभी उसके लिए सिक्योरिटी भी काफी अच्छी चीज होती है. मतलब ये सोचता है कि मैं जहां पे हूँ यहीं पे मेरा अच्छा सा वर्क चलता रहे, मेरा काम चलता रहे, मुझे कोई यहाँ से डिस्टर्ब ना करे. जॉब सिक्योरिटी इंस्पायर्स हिम टू वर्क विद एंथुसियाज्म एंड दस प्रोडक्शन ऑफ द बिजनेस यूनिट इंक्रीजेस. सीधी सी बात है, अगर कोई एक एम्प्लॉय है उसे पता है कि उसे कंपनी नहीं निकालेगी तो वो टेंशन फ्री रह के काम करेगा. तो टेंशन फ्री रह के काम करेगा तो डेफिनेटली बिजनेस का जो होगा वो डेवलपमेंट होगा. नाउ द एप्रिसिएशन ऑफ वर्क एंड रिवॉर्ड. देखो इसमें क्या लिखा है, एम्प्लॉइज हु सरपासिस प्रोडक्शन टारगेट डिसाइडेड बाय द बिजनेस यूनिट विद इन द टाइम इकोनॉमिकली एंड एफिशिएंटली दे आर ऑनर्ड पब्लिकली. अब ध्यान से सुनना, क्या बोला है कि पर्संस और एवरीवन या एम्प्लॉइज हु सरपासेस प्रोडक्शन टारगेट, यानी जिन भी लोगों ने प्रोडक्शन टारगेट से उसको क्या सरपास किया, मतलब उसको पास कर दिया. जैसे 10 यूनिट बोला था उसने 11 कर दिया, राइट. डिसाइडेड बाय द बिजनेस यूनिट विद इन द टाइम. सो इकोनॉमिकली और एफिशिएंटली, ये भी देखना है कि जो काम किया वो इकोनॉमिकली किया है, एफिशिएंटली किया है. दे आर ऑनर्ड पब्लिकली. देयरफॉर दीज एम्प्लॉइज आर मोटिवेटेड द सेम टाइम अदर एम्प्लॉइज आर आल्सो इंस्पायर्ड टू वर्क. तो अगर इनको मोटिवेट करोगे तो वो लोग भी मोटिवेट. अब एम्प्लॉइज को मोटिवेट कैसे करोगे, बोल दिया चलो तुमको 2 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी दिया, तुमको लगेगा ना हाँ यार थोड़ा काम करते हैं फिर बाद में हमको भी छुट्टी मिल जाएगा. उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, टू असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. कभी कभी ऐसा होता है कि अगर किसी वर्कर को कोई एक्स्ट्रा काम दे दिया जाए ना तो वो उसमें भी खुश हो जाता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि चलो यार मेरे नॉलेज का प्रॉपर यूज तो हो रहा है ना. कभी कभी वो बोर भी फील करता है, यार एक काम खत्म नहीं हुआ दूसरा काम दे, लाइक बंडिया की तरफ. वो चुपके चुपके मूवी में है ना, पहले जूता साफ कराया फिर कपड़े धुलवा दिए. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. तो असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, to encourages the employees officers assign special responsibility giving training and direction to the subordinates or others. फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो कंपनी में कोई ऐसा वर्कर है जिसके पास अच्छा नॉलेज है लेकिन उसको कहीं ना कहीं थोड़ी ट्रेनिंग की जरूरत है, तो अगर उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करके ग्रुप लीडर बना देते हैं, राइट, ग्रुप लीडर बना देते तो उसको क्या होगा, इंक्रीज होगा कि नहीं होगा. इसमें देखो अभी सैलरी की बात नहीं हो रही है, बस अब उसको ट्रेनिंग दे रहे हो तो ट्रेनिंग तो फ्री में तो होगा नहीं ना. तो इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये है कि उसको ये फील होगा हाँ मेरे लिए कंपनी इतना तो कर रही है, राइट. सो टू इंक्रीजेस द एम्प्लॉइज ऑफिसर असाइन स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गिविंग ट्रेनिंग. याद रखना है, special responsibility giving training and direction to the subordinates or other assignment of responsibility develops confidence of employees and they inspires to work more. Now the next one, advisor. अब एडवाइजर क्या होता है वो सुनना. When a worker has been efficient for a long time, his advice is sought in policy formulation to get advantage of his experience. जो पहली देखो इसके पहले भी एक वर्ड आया था कि एडवाइजर के तौर पे काम करने वाला. When this happens, the worker feels that he is an important part of the company and feels encouraged. अभी मैं यहाँ पे दिखाता हूँ जो हम लोगों ने पढ़ा था ये वाला सजेशंस एंड एडवाइजेस. बस फर्क इतना है, सजेशंस एंड एडवाइजेस में यहाँ पे उसको हम फाइनेंशियल जो मॉनेटरी इंसेंटिव्स वो प्रोवाइड कर रहे हैं, पर इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें मॉनेटरी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं बल्कि उसको बुला ले रहे हैं और हम लोग उसको सॉरी उसको बुला के मीटिंग में बिठा रहे हैं. तो उसको क्या ऐसा लगेगा कि हाँ यार मुझे कंपनी की मीटिंग में बुलाया गया था. सो ही विल फील ऑनर्ड, राइट. सो व्हेन द दिस हैपेंस द वर्कर फील्स दैट ही इज an important part of a company. उसको ऐसा लगता है कि यस आई एम ए पार्ट ऑफ अ कंपनी, कंपनी मुझे अपना मानती है और कंपनी मुझे अपने जो बिजनेस है उसका एक पार्ट मानती है, राइट. तो ही विल फील इंकरेज्ड. नाउ द नेक्स्ट वन, वेलफेयर एक्टिविटीज एंड एम्यूनिटीज. अब इसमें देखो क्या है, वेलफेयर एक्टिविटीज या एम्यूनिटीज में लाइक ओवर एंड एबो वेजेस, मेडिकल सर्विसेज मिल जाएगा, कैंटीन फैसिलिटी अच्छी मिल जाए, लाइब्रेरी मिल जाए, लीव विथ पे मिल जाए जैसे 2 दिन की छुट्टी सैलरी कट नहीं होगा, स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट मिल जाए, ट्रेनिंग फैसिलिटी मिल जाए जो ऊपर वाले पॉइंट में आया था, एंड मेनी मोर सच वेलफेयर फैसिलिटीज आर गिवन टू द एम्प्लॉइज हु आर वर्किंग अबव द डिसाइडेड criteria, right. Therefore employees work with preservation
एंथुजियस्ट एंड एफिशिएंसी। क्लियर है इतना, तो याद रखना ये। उसके बाद बात करते हैं अदर इंसेंटिव्स की। तो अदर इंसेंटिव्स में जैसे कि हाउसिंग फैसिलिटीज हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, फ्री फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन हो गया, बुक्स हो गया, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो गया, टू पिक अप एंड ड्रॉप फ्रॉम रेजिडेंस टू द प्लेस ऑफ वर्क, राइट। तो ये सारे जो है वो है अदर अदर इंसेंटिव और अदर नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। क्लियर है इतना। अभी टोटल हमारे पास कितने पॉइंट है, 7 + 6 यानी 13 पॉइंट्स है। तो एक बार वापस देख लेते हैं कौन से 13 पॉइंट्स है। तो यहाँ पे 7 की बात करें तो शेयर इन प्रॉफिट, याद रखना, वापस बोलना, शेयर इन प्रॉफिट, को पार्टनरशिप, प्रमोशन, बोनस, कमीशन, प्राइज एंड सजेशन। सुनना, शेयर इन प्रॉफिट, पार्टनरशिप, प्रमोशन, बोनस, कमीशन, प्राइज, ये चारों एक साथ में, प्रमोशन, बोनस, कमीशन एंड प्राइजेस, और लास्ट में सजेशन से एडवाइस। अब इसकी बात करें तो सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिकॉग्निशन, ध्यान से सुना, सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिकॉग्निशन, असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडवाइजर, एडवाइजर कहाँ पे बनाना है, जो मीटिंग हो रही है मीटिंग में बुला रहे हैं, तो ये याद रखना है मीटिंग वाला है। और ये वाला जो है ये फाइनेंस वाला है, इसमें एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं। एंड वेलफेयर एक्टिविटीज एंड अदर इंसेंटिव्स। क्लियर है इतना। तो ये हो गया आपका फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, एंड द इंसेंटिव्स टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ कि क्लास समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम फील होता है तो कमेंट करके जरूर बता देना कि सर ये है वो है, जो भी हो। और अगर अच्छा लगता है तो डेफिनेटली बोलना कि सर यस क्लास समझ में आ गया है। और वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। जितना हो सके उतना ज्यादा सपोर्ट करना आप लोग, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई भी कंप्लेन तो भी कर देना, कोई अच्छा हो तो भी कर देना, यानी इंकरेजमेंट जरूरी है, और वो मेरा इंकरेजमेंट होगा नॉन फाइनेंशियल। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।